तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आंसर और उनके शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं राजस्थान जीके से संबंधित। आपने नहीं देखे तो दोस्तों वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वागड़ के गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। दोस्तों इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी वागड़ क्षेत्र में भीलों और आदिवासियों के उत्थान और शिक्षा के लिए बहुत काम किया था। इस कारण इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। और नोट आपको लगा कर देखना है कि दोस्तों गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। इसमें हम बात करें नसीराबाद अजमेर में, नीमच जो वर्तमान एमपी में है, देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा पाली में और खेरवाड़ा उदयपुर में। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। दोस्तों इसमें से ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों के सैनिकों ने विद्रोह में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेगाना नागौर में भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। दोस्तों इसके शॉर्ट नोट देखें तो राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना यानी भाकरी पहाड़ी में भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है। ये आपको याद रखना है। टंगस्टन का मुख्य अयस्क दोस्तों वोल्फ्रामाइट होता है और इसका उपयोग बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने तथा रक्षा उपकरणों में अत्यधिक और कठोर धातु बनाने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनापव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इसकी चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जनापव पहाड़ी यानी विंध्याचल पर्वत से होता है। ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान में 84 गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। और चंबल नदी एकमात्र 12मासी नदी है और इसे नित्यवाहिनी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों चंबल नदी के उपनाम देखें तो इसे चरमनवती और कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1730 को खेजड़ली आंदोलन हुआ था। दोस्तों खेजड़ली आंदोलन के बारे में बात करें तो सितंबर 1730 में ये हुआ था और जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुआ था। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 विश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे जिन्होंने महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। इस घटना की याद में हर साल विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जोधपुर के खेजड़ी गांव में बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। ये आंदोलन कब हुआ था? 1730 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है और ये किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों जैसलमेर जिले के चांदन गांव में स्थित एक नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। दोस्तों थार रेगिस्तान के बीच स्थित होने के बावजूद इस नलकूप में मीठा पानी अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है। इस कारण इसे थार का घड़ा कहा जाता है। ये भूगर्भीय जल पट्टी यानी लाठी सीरीज का एक हिस्सा माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है और इसका कितना भाग राजस्थान में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली के बारे में बात करें तो दोस्तों अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। वलित का अर्थ होता है प्राचीन पर्वतमाला है। दोस्तों ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन यानी रायसीना हिल्स तक टोटल 692 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका लगभग 80% हिस्सा यानी 550 किलोमीटर अकेले राजस्थान में स्थित है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये देख रहे हैं ये आपकी अरावली है जो आप यहाँ देख रहे हैं। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक ये जाती हैं। ये 550 किलोमीटर राजस्थान में है। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी लगती है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर की सीमा है जो पाकिस्तान से सर्वाधिक लगती हैं। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान के 5 प्रमुख जिलों में से जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी लगती है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलोदी जिला लगाता है। ये फलोदी जिला अभी वर्तमान में नया जिला बना है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले हैं। ऊपर गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर है। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर लगाता है और न्यूनतम सीमा कौन लगाता है? फलोदी लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की स्थापना किस तिथि को की गई थी और हर वर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट देखिए तो दोस्तों, 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहद राजस्थान बनाया गया था। इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हालांकि आधुनिक राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.41 हिस्सा है राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्रफल का। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 हिस्सा रखता है, आपको याद रखना है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है क्षेत्रफल के अनुसार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिजलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था, बिजलिया किसान आंदोलन का। दोस्तों बिजलिया किसान आंदोलन के बारे में देखें तो दोस्तों, बिजलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा यानी भारत का सबसे लंबा चलने वाला 44 वर्ष तक चलने वाला ये अहिंसक किसान आंदोलन था। ये 1897 से लेकर 1941 के मध्य 44 वर्ष तक चला था, ये आपको याद रखना है। इस आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास द्वारा की गई थी और 1916 में इसे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ये जुड़े और उन्होंने आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया था। ये आंदोलन किसानों पर लगने वाले बेकार, अतिरिक्त करों और न्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध चलाया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह है, और ये साधु सीताराम दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों इसके हल्दी घाटी युद्ध के बारे में देखें तो हल्दी घाटी राजसमंद का एक प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 को कुछ इतिहासकारों द्वारा 21 जून बताया गया, ये आपको याद रखना है। पर इसकी ऑथेंटिक जानकारी 18 जून 1576 ही है, जो आपको याद रखना है। ये युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के शासक मानसिंह कर रहे थे, के बीच हुआ था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध, बदायूं ने इसे गोंगोदंग का युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टूड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली के नाम से संबोधित किया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, बाकी 6 दुर्गों को शामिल किया गया है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसको याद रखने की ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कोंबलगढ़, गा से गागरोन, जे से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आम से आमेर दुर्ग। दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग इस सूची में नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूह वाली देवी के नाम से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर में है। इसके शॉर्ट नोट्स देखें दोस्तों, बीकानेर के देशनोक में स्थित कर्णी माता मंदिर को चूहू का मंदिर या चूहू वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में काले चूहे रहते हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। दोस्तों हजारों की संख्या में काले चूहे रहते हैं और काबा, दोस्तों यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है, आपको याद रखना है। मंदिर में सफ़ेद चूहों के दर्शन बेहद ही शुभ माने जाते हैं। कर्णी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार और ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार और ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ये आपको याद रखना है।
शॉर्ट नोट्स देखें दोस्तों, लोक देवता पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता कहा जाता है और राजस्थान में सबसे पहले ऊँट सांड लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ गाई जाती है और नायक जाति के भोपों द्वारा रावण अथवा वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती हैं और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनी ठनी चित्र शैली का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पर बी, किशनगढ़ शैली से बनी ठनी का संबंध है। शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों, बनी ठनी यानी किशनगढ़ अजमेर में राजा सावंत सिंह या नागरीदास की एक प्रेयसी थी। इस प्रसिद्ध चित्र को चित्रकार निहाल चंद ने बनवाया था और इस चित्र की सुंदरता के कारण एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है और 1973 में इस चित्र पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये चित्र है बनी ठनी किशनगढ़ शैली का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊँट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या कहलाता है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पर बी, उस्ता कला कहलाता है और ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी और चित्रकारी करने की कला को उस्ता कला या मुनवरी कला कहा जाता है दोस्तों। ये कला मूल रूप से ईरान से लाहौर आई और फिर बीकानेर के राजा राय सिंह इसे बीकानेर लेके आए थे। इस कला के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता हैं। ये उस्ता कला मुख्य रूप से बीकानेर की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डूंगरपुर में आयोजित होता है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थान पर आयोजित होता है। ये मेला सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को लगता है, आपको याद रखना है। इसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ये भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है और इसे किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, कत्रियासर बीकानेर में आयोजित होता है और जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। दोस्तों अग्नि नृत्य के बारे में बात करें, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के बीकानेर जिले के कत्रियासर गाँव में हुआ है। ये नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों जाटों द्वारा किया जाता है। नृत्य धधकते हुए अंगारवान धूणा पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का धार्मिक नारा लगाते हुए ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर और जसनाती संप्रदाय, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, यानी कितने टोटल विधायक होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। इसके बारे में देखें तो दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सदस्यों और विधायकों की कुल संख्या 200 है। प्रथम विधानसभा 1952 के समय इसकी संख्या केवल 160 थी और छठवें विधानसभा चुनाव 1977 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 200 किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो कब किया? 1977 को किया गया है। राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं, ये भी याद रखना है दोस्तों। टोटल संसद में 35 सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान से, जिसमें लोकसभा से 25 होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए थे, ये आपको याद रखना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जो 1952 में चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है। श्री मोहनलाल सुखड़िया राजस्थान में सबसे लंबे समय तक लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का देश में सर्वप्रथम शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर जिले में हुआ था। इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में देखें तो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किया था। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पूरी तरह पंचायती राज लागू किया, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस अवसर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2 अक्टूबर को पंचायती राज दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है और झीलों की नगरी से प्रसिद्ध है। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए, उदयपुर शहर को अपनी खूबसूरती झीलों के कारण झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। उदयपुर की प्रमुख झीलें देखें तो पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है और स्वरूप सागर झील है।
और इसकी स्थापना 1959 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। नोट, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थल का राजा कहे जाने वाले राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है खेजड़ी के वृक्ष को। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों, खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। ये रेगिस्तान का कल्प वृक्ष और जांटी भी कहा जाता है, इसे याद रखना है। इसकी पत्तियों को लौंग कहा जाता है और चारे में काम आते हैं, और इसके फल को सांगरी कहा जाता है, जिसकी सब्जी भी बनती है। और दशहरा यानी विजयदशमी के दिन इसकी विशेष पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी या सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी या सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करें। घग्गर नदी को मृत नदी या नट नदी या सोतर नदी भी कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान की हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में बहती हैं, ये आपको याद रखना है। इसे प्राचीन पवित्र सरस्वती नदी का मार्ग भी माना जाता है। इस कारण से सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है। दोस्तों, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कालीबंगा इसी नदी घाटी के किनारे विकसित हुआ है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, घग्गर नदी, इसे मृत नदी, सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों, अजमेर की बेटली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को विश्व हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। इसे अजमेर दुर्ग और गढ़बिटली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण 7वीं सदी में चौहान शासक अजयराज ने करवाया था, और मालदीव की रूठी रानी उमादेवी ने अपना निर्वासित जीवन इसी किले में ही बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला को लाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पर बी राजा मानसिंह को जाता है। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की जाने वाली चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम इस कला को पर्शिया, ईरान से लाहौर के रास्ते आमेर ले आए थे, आपको याद रखना है। हालांकि इसका सर्वाधिक विकास स्वामी राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। इसके सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कृपाल सिंह शेखावत रहे, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन के बारे में देखा और उनके शॉर्ट नोट्स के बारे में देखा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।